नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं। मैं इनसे बात करके देखती हूँ, इनसे कम्युनिकेट करते हैं कि ये आपको क्या बोलना चाहते हैं। होपिंग पीस, हार्ट फॉग, ओवरऑल एनर्जी है ऑब्सेशन की। इनका हायर सेल्फ कह रहा है कि इनको अभी भी उम्मीद है कि ये कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो। दिल से ये चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका कनेक्शन छोड़ा नहीं जा रहा है इनसे, बस शायद सोचते हैं शायद और वक्त के साथ ठीक हो जाए, शायद और वक्त के साथ ठीक हो जाए। चाहते हैं कि आपके कनेक्शन में एक पीसफुल एनर्जी आए, ग्राउंडेड एनर्जी आए। जो ये रेस्टलेसनेस हुई पड़ी है, ये उथल पुथल जो इमोशनल मची पड़ी है, ये कहीं सेटल हो जाए किसी तरीके से। शायद सोचते हैं कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि ये ब्लेम गेम ख़त्म हो जाए। ये एक्सेप्ट करते हैं कि इनके दिल में अभी भी कंफ्यूजन है, डाउट है, बहुत सारी इस तरह की कंफ्यूजिंग एनर्जीज हैं। अपनी फीलिंग्स को ही शायद क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस करें, क्या डिसीजन लें, कैसे डिसीजन लें, किस बेसिस पे डिसीजन लें, उन्हें नहीं पता। पर ये जो हार्ट फॉग है, ये इनकी ग्रोथ का हिस्सा है कहीं ना कहीं। ये धीरे धीरे क्लियर होगा या हो रहा है। अंदर ही अंदर अभी भी आपके मन में, आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपसे। कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते रहते हैं। ऑब्सेशन उस टाइप की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने चाहा हो कि मैं छोड़ के चला जाऊं, बट इनसे जाया नहीं गया, हो नहीं पाया, तुमसे ना हो पाएगा टाइप्स। सो ये अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस लेवल का नहीं है, गहरा है। तो इनको अभी भी ये अगर कहते तो आपको कहते कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, हो जाएंगी। अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ मैं, पर दिल अभी भी जुड़ा हुआ है तुम्हारे साथ। चलिए देखते हैं कि इनको पूछे जाए कि ऑब्सेस्ड ही रहने वाले हैं या इसके बारे में कुछ करने भी वाले हैं। कॉन्फ्लिक्टेड ही है पहला कार्ड, रनिंग, ट्विन फ्लेम्स, और इसके साथ रिजेक्शन फ्लाई करता हुआ आया है। फाउंडेशन, ओवरऑल एनर्जी। देखिए हार्ट फॉग और कॉन्फ्लिक्टेड बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, पर इनको अभी भी वो कन्फ्यूजन है कि मैं क्या करूँ। आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग खींच महसूस होती है इनको, पर दिमाग दूसरी तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। तो ये जैसे बस फंसे हुए हैं बीच में, खींचातानी चल रही है। एक्शन लेने की सोचते हैं, पर क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कैसे लिया जाए। अपने इमोशन से भाग रहे हैं। जैसे दिल में तो ऑब्सेशन है, आपकी तरफ पुल है, पर डर भी लग रहा है कि शायद कुछ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या मुझे करना पड़ेगा, कितना एफर्ट डालना पड़ेगा, वो सबसे थोड़ा सा आई थिंक डर लग रहा है। इनको पता है कि आपके साथ एक सीक्रेट कनेक्शन ये शेयर करते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन करते हैं। ये एक हल्की फुल्की अट्रैक्शन नहीं है, एक सोल लेवल पे आप दोनों के साथ मिलने का या होने का एक पर्पस है। एक सोल का पुल इनको फील होता है, इंटेंसिटी है काफ़ी इस कनेक्शन की। रिजेक्शन जैसे ऑलमोस्ट फ्लाई करके बाहर आया था, तो इनको हो सकता है रिजेक्शन का एक थोड़ा सा फियर हो सकता है इन्होंने पहले रिश्तों में इनको रिजेक्शन महसूस किया हो इन्होंने, या अकेलापन महसूस किया हो, या ये हो सकता है इन्होंने, अब हरकतें तो इनकी ऐसी हैं कॉन्फ्लिक्टेड कन्फ्यूजन वाली, तो आप रिजेक्ट करेंगे कुछ लोगों के लिए वो भी लग सकता है कि डर हो। सो वो इनको कोई भी बोल्ड स्टेप हो सकता है लेने से रोक रहा हो। फाउंडेशन, ओवरऑल एनर्जी है। ये एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि रिश्ता किसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे बिल्ड हो। ये टेम्पररी कनेक्शन नहीं चाहिए इनको है कि एक रियल और सस्टेनेबल हो कुछ यहाँ पे। तो
शायद इसीलिए इतना हेजिटेंट है, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहते हैं पर दे पा नहीं रहे हैं, तो अब फिर रिजेक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। सो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि नहीं। ओके, क्या आप मेरे व्यूअर्स के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं? कमिटमेंट, लॉन्गिंग और बिटरनेस तीनों साथ में आए हैं, और एक और एक्सटेसी, ओवरऑल एनर्जी, नरिश। देखिए डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन तो इनको चाहिए आपके साथ। कमिटमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे जिस भी रास्ते पे, जिस भी मोड़ पे आपका कनेक्शन खड़ा है, ये चाहते हैं उसको एक हायर लेवल पे लेके जाया जाए। सिर्फ एक फेज नहीं है, आप एक एक पूरी कहानी है जैसे आप इनकी लाइफ की, ऐसा इनको फील होता है। तो एक सीरियसनेस है, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। लॉन्गिंग आपकी याद आती है इनको बहुत ज़्यादा, एक इमोशनल कनेक्शन, इवन फिजिकल कनेक्शन जो आपके साथ फील करते हैं वो लॉन्ग करते हैं उस चीज़ के लिए भी। तो एक जैसे इमोशनल वैक्यूम क्रिएट हो गया आपकी एब्सेंस में। बिटरनेस, आई डोंट नो आपकी तरफ की एनर्जी है या उनकी, पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेके कुछ रिजेंटमेंट या बिटरनेस आप दोनों के बीच में जैसे क्रिएट हो गई है। तो रिकन्सिलिएशन की डिज़ायर है, पर साथ में किसी पुराने दर्द की, घाव की कड़वाहट भी हो सकता है बाकी हो। आई डोंट नो किसकी तरफ से, अगेन क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रही है यहाँ वो एनर्जी। तो हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हों आप दोनों के बीच में, उसका बोझ अभी भी अपने दिमाग में कैरी कर रहे हैं, ये हो सकता है। एक्सटेसी, आपके साथ दोबारा होने की सोच, थॉट इनको एक एक्साइटमेंट देती है। आप जैसे इनके लिए एक एक एड्रेनलिन रश लेके आते हैं। सो आप डेफिनेटली आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। नरिश भी वैसी एनर्जी है कि दिल करता है कि इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, जो इमोशनल नरिशमेंट चाहते हैं यहाँ पे। तो रिकन्सिलिएशन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, कमिटमेंट और इमोशनल क्लोजनेस चाहते हैं। चलिए देखते हैं कि इस रिकन्सिलिएशन, अच्छा लॉन्गिंग तो है, तो लॉन्गिंग में फिर ये एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? क्या आप एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ अगले 1 महीने में? ब्लफ, कन्फेशंस, प्राइड, ओवरऑल एनर्जी, रिटर्न। देखिए एक काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी है आपकी तरफ एक कोई एक्शन आने की अगले 1 महीने के अंदर। ये प्रिटेंड बहुत कुछ कर रहे हैं, हो सकता है ये दिखा कुछ रहे हों सोशल मीडिया पे या वैसे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, पर ये इनका डिफेंस मैकेनिज्म है किसी तरीके से, जिससे ये दिखावा है, लेकिन ऊपरी दिखावा है, क्योंकि अंदर से जो कन्फेशंस की एनर्जी है, दिल में इमोशंस दबा रखे हैं और इन्हें एक्सप्रेस करने की डिज़ायर भी है। ये एक स्ट्रॉन्ग हिंट देता है कि ऑनेस्ट कन्वर्सेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये ईगो जो बीच में आ जाता है वो बड़ी प्रॉब्लम करता है। ये इंसान हो सकता है थोड़ा स्टबर्न हो, पर ये चाहते हैं कि बातचीत हो, ये चाहते हैं कि आप रीच आउट करें पहले और आप इनकी इम्पोर्टेंस समझें, आप इनको इम्पोर्टेंट फील कराएं। सो ये इनका सबसे बड़ा चैलेंज है कम्युनिकेशन करने के लिए। अपनी फीलिंग्स को ईगो से ऊपर रखना नहीं आता है इनको। रिटर्न का कार्ड क्लियर साइन है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, रिकन्सिलिएशन हो रहा है या बात हो रहा है। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा दिखाएं कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा है नहीं। तो एक अगले 1 महीने में वापस आने के प्लान तो बना रहे हैं ये। देखिए एक्शन लेने की संभावना बहुत स्ट्रांग है इनकी, पर इनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला एनर्जी हर जगह आ जाता है, उसको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है उसकी वजह से। देखिए कभी कभी जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जो दिख रहा है वो शायद असलियत में है नहीं, फीलिंग्स आपके लिए हैं। और
अगर ये रिश्ता सच्चा है तो ईगो और ब्लफ अपने आप पीछे हट जाएंगे, अपने आप ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या वो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रोसेस में अपने आप को फंसा के मत रखिए, अपने ऊपर मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए, और इस इंसान को अपने ये मास्क उतार के वापस आने दीजिए अपने आप। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। अगर ये रेजोनेट करी हो रीडिंग तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।